हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। रेशियो एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज और सोल्वेंसी रेशियोज को हम पहले प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमें पढ़ना है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज होती क्या है? ये रेशियोज हमें ये बताती हैं कि हम कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, यानी कि जितनी भी रिसोर्सेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, क्या हम उन रिसोर्सेज को अच्छे से एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। इसीलिए इन रेशियोज को टर्नओवर रेशियोज भी बोला जाता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है द रैपिडिटी विद द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द कंसर्न आर बीइंग यूज्ड, कि जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को आप कितना क्विकली यूज कर रहे हो रेवेन्यू प्रोड्यूस करने के लिए। तो इन अदर वर्ड्स ये रेशियो जो है वो किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करने में हेल्प करती है। इसमें हम 6 रेशियोज को पढ़ेंगे: इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेब्ट और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स और पेएबल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। इनके न्यूमेरिकल्स के लिए या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो है, उसको आप चेक कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का और एवरेज इन्वेंट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसको टाइम्स में कंसिडर किया जाता है, यानी कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे कि COGS जो है वो एवरेज इन्वेंट्री का कितने टाइम्स है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरेज प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसको लर्न किस तरीके से करें? इसको लर्न करने का तरीका रहेगा, आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें याद करना है कि ट्रेडिंग अकाउंट हमने कैसे बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक को लिखा था, इसके बाद सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी थे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते थे। देन आपका परचेज यहाँ पे आता था। अगर क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड में हमारे पास सेल्स होता था और क्लोजिंग स्टॉक होता था। तो इन्हीं की हेल्प से हमने क्या किया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट किया है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है? कैरेज, वेजेस और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट होता था तो यहाँ पे GP आता था। तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया सेल्स माइनस GP। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तब भी आपके पास COGS आ जाएगा। और अगर आपको लॉस हुआ है तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ग्रॉस लॉस को ऐड कर देंगे, या फिर आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को चूज करेंगे। देन एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स, स्टोर्स और स्पेयर्स जो है उनको इंक्लूड नहीं करना है, हमें ये ध्यान रखना। सिग्निफिकेंस क्या है? ये इंडिकेट करता है कि इन्वेंट्री को कितना एफिशिएंटली हमने यूज किया है, कितने स्पीड में हम इसको यूज कर रहे हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। जितनी हायर ये रेशियो होगी उतना बेटर है। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो इंडिकेट करती है रिलेशनशिप बिटवीन द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब क्रेडिट सेल्स, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल रेशियो को कैलकुलेट करने का। ये भी आप नंबर ऑफ टाइम्स में कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको ये चेक करना है कि कितने टाइम पीरियड में आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो आप कैश कलेक्शन कर पा रहे हो उससे, तो उसके लिए आप करेंगे, अगर आपने डेज में करना है तो 365 डेज डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास रेशियो आएगी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर आपने मंथ्स में कैलकुलेट करना है तो 12 डिवाइडेड बाय रेशियो आप कर देंगे। इसी तरीके से इन्वेंट्री का भी है। अगर आपको ये चेक करना है कि इन्वेंट्री को आप कितना क्विकली जो है वो सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, अगर ये आपको डेज में कैलकुलेट करना है तो 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करेंगे। और अगर आपको मंथ में कैलकुलेट करना है तो 12 डिवाइडेड बाय जो भी आपका टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, उससे डिवाइड कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में
जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं इसमें दो आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स। डेटर्स में से जो भी प्रोविजन हमने दिया है वो प्रोविजन हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, ये रेशियो स्पीड बताता है हमें कि कितनी जल्दी हम अपने डेटर से अमाउंट को कलेक्ट कर पाते हैं। जितनी ज़्यादा ये रेशियो होगी उतना बेटर है, यानी कि उतना क्विकली जो है वो हम अपने ट्रेड रिसीवेबल से कैश ले पा रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल पर टर्नओवर रेशियो रिलेशनशिप बताएगी क्रेडिट परचेज में और एवरेज ट्रेड पेबल्स में। यहाँ पे हमने ट्रेड पेबल्स क्यों लिए? ट्रेड पेबल्स कब अराइज होंगे? जब आप कोई भी सामान उधार पे खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को किससे कैलकुलेट करेंगे? नेट क्रेडिट परचेज से। जबकि अगर ट्रेड रिसीवेबल्स की हम बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल्स में हम क्या कर रहे थे, किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे? फॉर्मूला क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि क्रेडिट सेल्स से। क्योंकि जो हमारे डेटर्स अराइज हो रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स अराइज हो रहे हैं, वो क्रेडिट सेल की वजह से हो रहे हैं। तो इस चीज को याद रखना है। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिट परचेज होगा और ट्रेड रिसीवेबल्स में क्रेडिट सेल्स होगा, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो इंडिकेट करेगी रिलेशनशिप बिटवीन द फिक्स्ड एसेट्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स। ये हमें ये बताती है कि आपने एसेट्स को यूज करके कितना क्विकली जो है वो अर्निंग्स की हैं। तो ये एफिशिएंसी बताएगी हमें कि हमने फिक्स्ड एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज किया है सेल्स को जनरेट करने में। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट सेल्स का मतलब है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स में से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है। नेक्स्ट रेशियो है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ये रेशियो हमें ये बताती है कि कितना एफिशिएंटली हम अपनी कैपिटल को यूज कर रहे हैं रेवेन्यू को जनरेट करने में। इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स नेट एसेट्स हैज बीन रोटेटेड इन प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कि कितना ज्यादा आपने नेट एसेट्स को यूज किया है सेल्स को जनरेट करने में। जितनी ज्यादा ये रेशियो होगी उतना एफिशिएंटली, इट मीन्स आपने अपनी एसेट्स को यूज किया है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, लेकिन एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के दो अप्रोचेस थे, एक लायबिलिटी साइड से और एक एसेट साइड से। इसमें हमने कहा था कि लायबिलिटी साइड में हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड को लिखेंगे, देन नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। जबकि एसेट में हमने दो चीज़ों को लिखा था, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डर्स फंड को नॉन करंट लायबिलिटी को ऐड करते हैं तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अगर हम एसेट साइड से निकालना चाहते हैं तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी हम करेंगे तो भी हमारे पास करंट कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करना है हमें, या फिर शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। एसेट साइड से हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर हम करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को देखें तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इंपॉर्टेंट होती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए, क्योंकि वो हमें ये बताती है कि कितना क्विकली आप रेवेन्यू को जनरेट कर पा रहे हो अपनी एसेट्स को यूज करके। This ratio reveals how efficiently working capital have been utilized in making revenue from operations, यानी कि कितना efficiently आप अपनी working capital को use कर रहे हो सेल्स को जनरेट करने में। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। इसको भी हम नंबर ऑफ टाइम्स में लिखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो वर्किंग कैपिटल का कितने टाइम्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।